चलो इस वीडियो में समझते हैं कि खतियान में और केवाला में क्या अंतर होता है। केवाला क्या होता है, खतियान क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, कैसे आप लोग खतियान को निकाल सकते हो, कैसे आप लोग अपने केवाला को निकाल सकते हो और कैसे आप लोग अपने केवाला को पढ़ सकते हो। पढ़ना कैसे है, आपको समझना कैसे है, और कैसे आप लोग अपने खतियान को निकाल सकते हो, उसे पढ़ना आपको कैसे है, समझना कैसे है। चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना खतियान आपको निकाल के दिखाते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि खतियान आप लोग को कैसे पढ़ना है। तो खतियान निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, और इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो अपना खाता देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका मैंने आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अब आपको खतियान निकालने के लिए क्या करना होगा कि इस वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि ज़िला जो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को अपना थाना यानी कि अंचल जो होता है वो आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, जैसे कि हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को अपना खतियान निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को अपना गाँव का नाम, ठीक है, जो गाँव का नाम है आपका वो आपको इस वाले लिस्ट से ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने भी यहाँ पे सिंपल है, ढूंढ सकते हो। ये देखोगे यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, ये जो आप लोग को अ आ ई इस तरीके से जो बने हुआ है कॉलम, इसमें से आप लोग को जो आपके गांव का नाम है उसका पहला अक्षर जो होता है, जैसे कि अगर आपके गांव का नाम जो है क से शुरू हो रहा है तो आप सिर्फ क डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, क डाल दोगे, ये क से जो है ना इस लिस्ट में आप लोग का हाईलाइट हो जाएगा, और इसमें से आप अपना सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये गाँव सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मौजा के समस्त खातों के अनुसार देखें, यानी कि इस गांव के अंदर जितने भी खाते हैं, ठीक है, खतियान हैं, वो सारी लिस्ट अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मौजा के समस्त खातों के खेसरा संख्या के अनुसार देखें, अगर आपको खेसरा संख्या से देखना है तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपना खाता नंबर पता है या खेसरा नंबर पता है, खाताधारी का नाम पता है, तो उससे भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि खेसरा नंबर क्या होता है, खाता नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी एक डिटेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो पहले ही सिलेक्ट रहने देना है, और खाता खोजे पर आपको क्लिक करना है। इस गांव में जितने भी खतियान हुए होंगे वो सारे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अधिकार अभिलेख, और देखिए आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग की ये खतियान है। ठीक है, इसे ही खतियान कहते हैं। नॉर्मली समझ लो खतियान होता क्या है। जैसे कि देखो, जो आप लोग के पूर्वजों की जगह ज़मीन है ना, उसे ही खतियान करते हैं। जैसे कि आप लोग की जो पैतृक ज़मीन है, दादा की, परदादा की, ठीक है, या नाना की, या नाना की, नानी की, वो जो आप लोग को मिलने वाली है, जैसे कि दादा से आप लोग के पापा को मिलेगी, पापा से आप लोग के फिर आपको मिलेगी, आपसे फिर आपके बेटा को मिलेगी, आपके बेटा से आप लोग के पोते को मिलेगी। तो इस तरीके से जो ज़मीन होती है, जिसका मतलब एक वंश चलता रहता है, ठीक है, जिसे पैतृक ज़मीन कहते हैं, उसे ही हम लोग खतियान कहते हैं। खतियान जो होता है, हमारी जो नस्लों की ज़मीन होती है वो हमें शो करती है कि हमारी नस्लों के पास कितनी ज़मीन थी। ठीक है, और हमें वही चीज़ जो है मिलने वाली है अभी, जैसे कि मेरे पापा के पास जितनी ज़मीन होगी वो मुझे मिलेगी, मेरे पास जितनी ज़मीन होगी वो मेरे बच्चों को मिलेगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, खतियान कहते हैं। ठीक है, तो खतियान जो है ना आप लोग की नस्लों के पास कितनी ज़मीन थी वो आप लोग को दिखाता है। अब इसे आप लोग को समझना कैसे है, चलो आप यहाँ पे ये भी समझ लो। तो सबसे पहला कॉलम जो है यहाँ पे आप देखोगे खाता नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे खाता नंबर आप लोग को दिया गया है, आपका खाता नंबर क्या है। ठीक है, दूसरा कॉलम है आप लोग का रैयत का नाम का, कि ज़मीन किसके नाम से है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, ये जो आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है ना, रैयत का नाम, रैयत के पिता का नाम, निवास, जाति, ये सब आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। उसका देखोगे तो आप लोग को खेसा नंबर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, खेसा नंबर आप लोग का क्या है, और किसके नाम पे कितनी ज़मीन है वो आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। तो एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। खेसा नंबर क्या होता है, खेत चौहद्दी क्या होती है, ठीक है, रकबा क्या होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खेसा नंबर देख लो। तो देखो, खेसा नंबर जो होता है आप लोग का, वो आप लोग को बताता है कि आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके हक की ज़मीन आपके पास कितनी है, वो आप लोग का कौन बताता है, जो ज़मीन के अंदर खेसरा नंबर होता है वो आप लोग को बताता है। अब खेसरा नंबर यहाँ पे आप देखोगे ये आप लोग को दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 292 है, 354 है, 358 है, 363 है। ये क्या है, ये आप लोग के हक में, आप लोग के नाम के ऊपर कितना ज़मीन है, ये आप लोग को खेसरा नंबर से पता चलता है। ठीक है, जनरली ये जो होती है ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक इशू करी जाती है नंबर,
जो कि आप लोग के रिकॉर्ड को बताता है कि ये चीज़ें आप लोग के गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास भी है। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो खेत चौहद्दी यहाँ पे देख लो। खेत चौहद्दी में आप लोग को ये बताया जाता है कि आप लोग का ज़मीन किस दिशा में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, पू लिखा हुआ है, प लिखा हुआ है, उ लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है। तो पू का मतलब है कि पश्चिम, ठीक है, पू का मतलब है पूर्व, प का मतलब है पश्चिम, और उ का मतलब है उत्तर, और द का मतलब है दक्षिण। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे उत्तर में और दक्षिण में दो के नाम से यहाँ पे ज़मीन दिया गया है। ठीक है, तो खेत चौहद्दी में आप लोग को ये मिलेगा कि आप लोग का ज़मीन जो है किस दिशा में है। ठीक है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कि पूर्व में है, कि पश्चिम में है, ये आप लोग को यहीं से पता चलेगा। तो उत्तर में इनका दिया गया है और दक्षिण में दिया गया है। ठीक है, ज़मीन किस में यहाँ पे आप देखोगे, ये उत्तर दक्षिण आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये आप लोग का जनरली जो है नक्शा में आप लोग को दिखाई देता है। यहाँ पे आप सिर्फ ये देख सकते हो कि आपका ज़मीन उत्तर में है कि दक्षिण में है। ठीक है, कई बार होता है ना कि गेट किधर से करना है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना इसी को देख कर करी जाती है। जो आप फ्रंट बनाते हो ना कि गेट आप लोग का मेन गेट किधर होना चाहिए, ये आप लोग के ये जो उत्तर दक्षिण है ना, इसी को देख के ही आप लोग को रास्ता चलने का भी दिया जाता है कि आपका ज़मीन किधर है। उत्तर में हुआ तो उत्तर में ही आप लोग को रास्ता दिया जाएगा चलने आने जाने के लिए। ठीक है, दक्षिण में हुआ तो दक्षिण में ही आप लोग को रास्ता दिया जाएगा आने जाने के लिए। तो उत्तर दक्षिण का मतलब भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपको जनरली मैं छोटे छोटे शब्दों में समझा रहा हूँ। और यहाँ पे समझो ज़मीन किस्म का मतलब, यहाँ पे देख लो, ये देखोगे ज़मीन किस्म में भीट 1, भीट 2, भीट 2, भीट 1, भीट 1, भीट 2, भीट 2, इस तरीके से दिया जाएगा। ज़मीन का किस्म कैसा है वो आप लोग को यहाँ पे ये बता रहा है। अब यहाँ पे देख लो कि रकबा क्या होता है। देखो, रकबा में आप लोग का हेक्टेयर होता है, डेसिमल होता है, ठीक है, और एकड़ होता है। ठीक है, पहले आप लोग को एकड़ मिलेगा, डेसिमल मिलेगा और हेक्टेयर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, एक यहाँ पे 398 का यहाँ पे हमने लिया है, जिनके पास 60 डिसमिल यहाँ पे बता रहा है कि ज़मीन है। ठीक है, जो रकबा होता है ना, उसमें आप लोग को यही बताया जाता है कि आप लोग के पास आपके हक की कितनी ज़मीन है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 जने हैं। ठीक है, 2 के नाम पे जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 60 डिसमिल ज़मीन है। ठीक है, अब 60 डिसमिल कितना होता है ये सब कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल कर सकते हो। एक डिसमिल में ऑलमोस्ट 50 गज के आसपास होता है। ठीक है, तो रकबा में आप लोग को क्या बताते हैं, रकबा में आप लोग को ये बताते हैं कि आप लोग के पास ज़मीन कितनी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। टैक्सेस भी देख सकते हो कि आप लोग का लगान कितना कटता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 10.5, यानी कि सालाना जो वार्षिक हमारा लगान है वो 10.5 रुपये की है, जो कि हम ऑनलाइन भी काट सकते हैं। तो ये तो था आप लोग का खतियान की बात। अब आप लोग चलो केवाला के ऊपर कि केवाला क्या होता है। तो देखो, केवाला जो है, आप लोग जब ज़मीन किसी से ख़रीदते हो, ठीक है, किसी से जब आप ज़मीन खरीदते हो उसे केवाला कहते हैं। जो रजिस्ट्री पेपर होता है ना आप लोग का, वही आप लोग का केवाला कहलाता है। इसे निकालने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट का यूज करना है। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। यहाँ पे अपना कागज़ निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखोगे, यानी कि केवाला निकालने के लिए, कि आपने कौन से ईयर में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी। जैसे कि 2016 से 16 टू टिल डेट 16 तक की दी गई है, और पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 से लेकर 2015, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है किस ईयर में आपने अपनी जो है ज़मीन रजिस्ट्री करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो रजिस्ट्री ऑफिस आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर्टी लोकेशन सर्कल मौजा, ये सब सिलेक्ट करने के बाद सर्च करने के लिए आपको कोई भी एक डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखोगे सीरियल नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, प्लॉट नंबर हो गया, पार्टी नेम हो गया, लैंड की वैल्यू अगर आपको पता है तो वो डाल के निकाल सकते हो, या फिर हस्बैंड वाइफ फादर नेम भी यहाँ पे डाल के निकाल सकते हो। तो पार्टी का नेम यहाँ पे हम डाल लें। ठीक है, पार्टी का नेम डाल के आपको सिंपली क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखोगे रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है कि एक ट्रांजैक्शन हमें मिली है। क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग को ये डिटेल दिखा देगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को ये सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि ये होता क्या है, इसे आप लोग को रीड कैसे करना है। तो इसमें देखो, नॉर्मली आप लोग को टोकन नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन ईयर दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, बुक नंबर दिया गया है, डीड नंबर दिया गया है, फिलिंग डेट है, प्रेजेंट डेट है, और DSRO है, और ट्रांजैक्शन टाइप भी यहाँ पे दिया गया है। देखो, टोकन नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन ईयर हो गया, सीरियल नंबर, बुक नंबर, डीड नंबर, ये सब क्या प्रेजेंट करता है कि आपने ज़मीन खरीदी थी और इस खाते के इस नंबर से जो है आपकी ज़मीन रजिस्टर है। ठीक है, इसकी कॉपी अगर आपको निकालवानी है तो उस केस में अगर आप टोकन नंबर बताओगे, या फिर अपना सीरियल नंबर बताओगे, या फिर अपना बुक नंबर बताओगे, या डीड नंबर बताओगे, तो आप लोग की आपकी जो कॉपी है जो आपने रजिस्ट्री करवाई थी वो आप लोग को निकाल के दे दी जाएगी। तो डीड नंबर, बुक नंबर और सीरियल नंबर, टोकन नंबर, ये सब क्या है, ये आप लोग की प्रूफ है कि आप लोगों ने जो ज़मीन खरीदी है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास रजिस्टर है। ठीक है, इसका मतलब आपको बस इतना ही समझना है। यहाँ पे आप देखोगे प्रेजेंटर डिटेल्स में दिया गया है कि किसने बेचा था।
ठीक है। पार्टी नेम में दिया गया है, आप देखोगे तो 3 नाम दिए गए हैं, जिसमें से एग्जीक्यूटेंट जिसने बेचा है, क्लेमेंट जिसने खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे होंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो लैंड की यहाँ पे खाता नंबर दी गई है, वैल्यू दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग को ज़मीन कितनी है वो आप लोग को बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ज़मीन आप लोग के अगल में, यानी कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखोगे ईस्ट में भी हमारे यहाँ पे है, वेस्ट में भी है, और नॉर्थ में कोई नहीं है, नॉर्थ में खाली है। साउथ में यहाँ पे हमारा जो है कोई, और हमारा जो है यहाँ पे प्लॉट नंबर है 443। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जनरली इसमें खतियान में और आप लोग का केवाला या फिर रजिस्ट्री पेपर कह लो इसे, दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। केवाला आप लोग का जो होता है, आप लोग जब ज़मीन खरीदते हो उसे कहते हैं केवाला, रजिस्ट्री पेपर। और खतियान जो है, जो आप लोग के वंश से जो आप लोग को मिलता है ज़मीन, दादा परदादा से, उसे आप लोग को खतियान समझना होता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में।